अगर आपसे पूछा जाए कि स्कूल की सबसे खौफनाक जगह कौन सी हो सकती है, तो शायद आप कहेंगे वॉशरूम या बेसमेंट। लेकिन इस स्कूल में सबसे डरावनी जगह थी लाइब्रेरी। क्योंकि समर वेकेशंस की पहली रात वहां से कभी कोई आवाज आती थी और कभी कुछ और उस आवाज को सुनने वाला कभी पहले जैसा वापस नहीं आता था। नमस्कार, मैं हूं कहानीकारिका और आप सुन रहे हैं रात 2:13। आज की कहानी मेरी एक फेलो टीचर की रिक्वेस्ट पर है। अगर आप कभी अपने स्कूल के बाद किसी क्लासरूम या लाइब्रेरी में अकेले रुक गए थे, तो हो सकता है कि ये कहानी सुनने के बाद आपको अपना स्कूल याद आ जाए। शिमला के पास एक छोटा सा हिल टाउन था जिसका सबसे पुराना स्कूल था सेंट एन्स पब्लिक स्कूल। लगभग 70 साल पुराना। पुरानी वुडन फ्लोरिंग, लंबी गैलरीज और एक बड़ी सी लाइब्रेरी जो स्कूल के सबसे पुराने विंग में बनी हुई थी। टीचर्स हमेशा कहते थे लाइब्रेरी का रियर आर्काइव रूम बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन किसी को कभी वजह नहीं बताई गई। मई का आखिरी हफ्ता चल रहा था। समर वेकेशंस शुरू होने वाले थे। स्कूल में हाफ डे था। साथ ही एक आर्ट एग्जीबिशन भी लगी थी। हर क्लास के बच्चों की पेंटिंग्स डिस्प्ले पर लगी हुई थी। पेरेंट्स को भी बुलाया गया था। पूरे स्कूल में एक्साइटमेंट थी। 9 साल की मीरा की पेंटिंग को फर्स्ट प्राइज मिला था। उसकी क्लास टीचर ने कहा, मीरा, तुम्हारी ओरिजिनल पेंटिंग लाइब्रेरी के आर्काइव रूम में रखी है, घर ले जाना मत भूलना। छुट्टी की बेल बज गई। सब बच्चे भागते हुए बाहर निकल गए। टीचर्स पेरेंट्स से मिलने लगे। मीरा लाइब्रेरी की तरफ भाग गई। लाइब्रेरी लगभग खाली थी। लाइब्रेरियन मैम बुक्स अरेंज कर रही थी। मीरा ने उनसे अपनी पेंटिंग मांगी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आर्काइव रूम में रखी है बेटा, लास्ट ट्रैक, गो एंड टेक इट। आर्काइव रूम लाइब्रेरी के पीछे एक छोटा सा रिकॉर्ड रूम था। मोटी मोटी फाइल्स, पुराने रजिस्टर्स और धूल से भरे कार्टन्स। मीरा अंदर तो चली गई, पर उसी वक्त लाइब्रेरियन को रिसेप्शन से कॉल आ गया। एक पेरेंट को ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए था। उन्होंने जल्दी में आउटर लाइब्रेरी लॉक कर दी और रिसेप्शन चली गई। उन्हें लगा आर्काइव रूम में तो बच्चों का जाना मना ही है। मीरा को अपनी पेंटिंग मिल गई, पर जब वो बाहर आई, लाइब्रेरी का मेन गेट लॉक था। उसने हैंडल घुमाने की कोशिश करी, पर दरवाजा नहीं खुला। उसने जोर से आवाज लगाई, लाइब्रेरियन मैम। कोई जवाब नहीं। उसने सोचा थोड़ी देर में कोई आ ही जाएगा। दूसरी तरफ स्कूल में एग्जीबिशन खत्म हो चुका था। पेरेंट्स धीरे धीरे निकल रहे थे। मीरा के पापा को लगा वो मम्मी के साथ बाहर आ गई होगी और मम्मी को लगा कि पापा लेकर आ रहे होंगे। दोनों पार्किंग में मिलकर एक दूसरे से पूछते हैं, मीरा कहाँ है? सबसे पहले उन्हें लगा शायद किसी दोस्त के साथ होगी। टीचर्स से पूछा गया, क्लासरूम्स चेक हुए, वॉशरूम्स चेक हुए, प्लेग्राउंड चेक हुआ, लेकिन लाइब्रेरी वो तो बंद थी और लाइब्रेरियन घर जा चुकी थी। उन्होंने फोन पर कहा, मैं लाइब्रेरी चेक कर ही गई थी। सबको उन पर यकीन था। स्कूल के अंदर कोई बच्चा हो ही नहीं सकता। शाम होने लगी। लाइब्रेरी के अंदर मीरा पहले रोने लगी, फिर जोर से चिल्लाई, फिर थककर चुपचाप सो गई। कुछ देर बाद वो उठकर विंडो के बाहर पेड़ देखने लगी। हवा तेज चल रही थी। उसने पेंटिंग को अपने सीने से लगा लिया और लाइब्रेरी के फ्लोर पर बैठ गई। तभी स्कूल की पुरानी बेल एक बार बजी। मीरा तुरंत खड़ी हो गई। उसने सोचा कोई तो आया है, लेकिन बेल के बाद पूरे स्कूल में फिर से सन्नाटा छा गया। बेल बजने के बाद लगभग 5 मिनट तक कुछ भी नहीं हुआ।
मीरा लाइब्रेरी के दरवाजे के पास बैठी रही। उसने सोचा शायद वॉचमैन तो होगा ही। उसने जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया। अंकल, मैं अंदर हूँ। लेकिन बाहर से कोई आवाज नहीं आई। तभी उसने पहली बार कुछ और सुना, कुछ अजीब। कॉरिडोर में किसी के दौड़ने की आवाज आ रही थी, जैसे छोटे बच्चे रिसेस में भागते हैं। 1, 2, 3, कई पैर, जैसे कई बच्चे दौड़ रहे हों। मीरा की आंखों में चमक आ गई। स्कूल में और भी बच्चे रह गए हैं। वो फिर जोर से चिल्लाई, हेलो, मैं यहाँ हूँ। दौड़ने की आवाज अचानक लाइब्रेरी के बाहर रुक गई। बस 2 सेकंड की खामोशी और फिर किसी ने बाहर से लाइब्रेरी के दरवाजे का हैंडल धीरे से घुमाया। 1 बार, 2 बार और फिर छोड़ दिया। मीरा ने सोचा कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। वो खुशी से बोली, कुछ करो। लेकिन उसके बाद सिर्फ फुटस्टेप्स दूर जाते सुनाई दिए, जैसे कोई बिना कुछ कहे वापस चला गया हो। बहुत देर तक लाइब्रेरी में बैठने के बाद उसकी नजर रूम के पीछे एक छोटे सर्विस डोर पर पड़ी। ये दरवाजा आर्काइव रूम को टीचर्स कॉरिडोर से जोड़ता था। दरवाजा तो पुराना था, लैच पूरी तरह बंद भी नहीं था। मीरा ने जोर लगाया और एक झटके से दरवाजा खुल गया। उसके सामने लंबा अंधेरा कॉरिडोर था। इमरजेंसी लाइट्स हल्की हल्की जल रही थी। स्कूल पहली बार इतना खाली लग रहा था। हर क्लासरूम बंद, हर नोटिस बोर्ड सीधा, हर बेंच अपनी जगह पर। लेकिन स्कूल का सन्नाटा नॉर्मल नहीं था, जैसे बिल्डिंग सांस ले रही हो। मीरा धीरे धीरे रिसेप्शन की तरफ चलने लगी। तभी स्कूल के स्पीकर से हल्की सी स्टैटिक की आवाज आई। उसने ऊपर देखा, अनाउंसमेंट सिस्टम ऑन हो गया था। स्टैटिक के बाद एक औरत की आवाज सुनाई दी, बिल्कुल वैसे ही जैसे रोज मॉर्निंग असेंबली में होती है। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मीरा मुस्कुरा दी। उसे लगा बिजली आ गई होगी तो कोई टीचर आया होगा। लेकिन अनाउंसमेंट आगे बढ़ी। अटेंडेंस विल बिगिन शॉर्टली। मीरा वहीं रुक गई। गुड इवनिंग और अटेंडेंस इस वक्त? और स्पीकर वहीं बंद हो गया। रिसेप्शन पहुंचकर उसने मेन गेट की तरफ देखा। गेट के बाहर पुलिस की जीप खड़ी थी। उसके मम्मी पापा भी थे। मीरा खुशी से चीखी, मम्मी! उसने गेट की तरफ दौड़ लगाई। लेकिन जैसे ही वो रिसेप्शन क्रॉस करने लगी, उसके पैर रुक गए। रिसेप्शन वहां था ही नहीं। दीवार का रंग भी बदल चुका था। प्रिंसिपल की फोटो भी गायब थी। उसकी जगह एक बहुत पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लगी थी। नीचे लिखा था सेंट एन्स पब्लिक स्कूल 1987। मीरा ने पलक झपकाई और फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। कलर्ड वॉल्स, करंट प्रिंसिपल की फोटो, मॉडर्न नोटिस बोर्ड्स। उसे लगा शायद डर की वजह से उसने कुछ गलत देख लिया होगा। वो गेट तक पहुंची। आयरन गेट के उस पार उसके मम्मी पापा खड़े थे। पुलिस टॉर्च लेकर स्कूल के अंदर देख रही थी। मीरा दोनों हाथ हिलाकर चीखने लगी, पापा, मैं यहाँ हूँ। लेकिन किसी ने उसकी तरफ तक नहीं देखा। पुलिस गेट तोड़कर अंदर आई। 2 कांस्टेबल्स बिल्कुल उसके पास से गुजरे, जैसे वो वहां थी ही नहीं। एक पुलिस वाला उसी जगह टॉर्च मार रहा था जहां मीरा खड़ी थी, लेकिन उसकी रोशनी मीरा के शरीर से आर पार निकल रही थी। मीरा बहुत डर गई। उसने पुलिस वाले का हाथ पकड़ने की कोशिश की। उसका हाथ सीधा आर पार हो गया।
उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। मम्मी। लेकिन बाहर किसी ने कुछ नहीं सुना। पुलिस ने पूरा स्कूल सर्च किया, क्लासरूम्स, वॉशरूम्स, प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, सब। एक ऑफिसर ने लाइब्रेरियन से फोन पर पूछा, आर्काइव रूम चेक किया था क्या मैडम? लाइब्रेरियन ने भी बिना सोचे जवाब दे दिया, हाँ सर, मैं चेक करके ही लॉक करती हूँ। मीरा लाइब्रेरी के दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी। उसने जोर से दरवाजा पीटा, मैं यहीं हूँ। लेकिन उसकी आवाज जैसे सिर्फ उसी तक सीमित रह जाती थी। ये था इस कहानी का पहला हिस्सा। आगे क्या हुआ जानने के लिए देखिए कहानी कारिका। मिलते हैं परसों। गुड नाइट। अगर आप सो पाए तो।